Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So जैसे कि मैंने पिछली बार ही बताया था that we are going to do a lot of stuff, right? तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए थे स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा चैनल जो आप देख सकते हैं, दैट इज़ लर्निंग टू लर्न, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आप वीडियोस पे जाएंगे तो लेटेस्ट वाले वीडियोस मिलेंगे आपको। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट दिखाई देगी। आप कम्युनिटी टैब पे जा सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड आप चैनल्स और मेरे जो दो डिफरेंट चैनल्स हैं उनको भी देख सकते हैं। एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट मी। अगर आप मेरे लिंक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, अनअकैडमी, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप एंड नोट्स ग्रुप, ये सारे ज्वाइन कर सकते हैं। एज वेल एज ये मेरा व्हाट डू वी से लर्निंग टू लर्न का फेसबुक पेज है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। देन ये मेरा ट्विटर का पेज है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। एज वेल एज मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग, आई टीच ऑन अनअकैडमी। मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और 2 years से मैं अनअकैडमी में पढ़ा रही हूँ। स्पेशली प्लस क्लासेस ले रही हूँ एंड स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ फॉर NTA UGC नेट कैटेगरी कॉमर्स। ओके, सो दैट इज माई स्पेशलाइजेशन। अब ये तो हो गया मेरा एवरीथिंग अबाउट मी। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी नहीं पढ़ा तो ऑलरेडी अनअकैडमी पे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा चुकी हूँ entirely in plus classes also and in special classes also। अभी हम इसी के आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या करना बाकी है। तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर स्पेशल की कैटेगरी में, और आपको YouTube पे एक पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 अलग डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हैं। सबसे पहली जो प्लेलिस्ट है वो थियोरेटिकल पे बेस्ड है। सेकंड जो प्लेलिस्ट है वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है। एक्सरसाइजेस मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप यहाँ ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। फाइन। अब ये रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जस्ट 1 सेकेंड। ये रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसमें अभी ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे 45 वीडियोस हैं, ठीक है। तो पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड हमने लास्ट में किया था। तो अभी थोड़ा सा रिकैप ले लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए और फिर हम कंटिन्यू कर पाए, राइट। एज वेल एज अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। यू कैन यूज माई रेफरल कोड अदिति लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। फाइन। अब सबसे पहले ये हमने काफ़ी इसमें कुछ कर लिया है। आई जस्ट शो दैट टू यू। सो इसमें वी हैव डन अ लॉट ऑफ स्टफ बेसिकली। सो थोड़ा सा रिकैप ले रही हूँ ताकि हम फ्लो में आ सके, और कल से इसके नेक्स्ट टॉपिक्स में कराऊंगी। तो आज एक रिकैप के तौर पे रहेगा कि हमने जो अभी तक किया है वो। ओके, सो सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस होता क्या है? बिजनेस फाइनेंस को समझने के लिए आपको 2 टर्म समझने पड़ेंगे। द फर्स्ट वन इज, सो बिजनेस फाइनेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड कैपिटल। सो हम अभी से शुरू कर रहे हैं कि कैपिटल एंड फाइनेंस में डिफरेंस क्या है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कैपिटल और फाइनेंस। यूजुअली कैपिटल की जितनी भी जर्नल एंट्रीज आपने की होगी या अकाउंटिंग में जब भी आपने कैपिटल वर्ड यूज किया होगा, द वर्ड was specifically related to introduction। इसका मतलब जब आप पैसा बिजनेस में लेकर आते हो for the first time, and that too specifically to start the business,
देन दैट इज कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल यूजुअली हम लोग जब फर्स्ट टाइम लेकर आते हैं, और हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम उसको यूज कर पाए, हम उससे बिजनेस स्टार्ट कर पाए, उसे हम यूजुअली कैपिटल कहते हैं. फिर कैपिटल को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. बट फाइनेंस एक ब्रॉडर टर्म है. फाइनेंस इज द मनी, स्पेशली द मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज. इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकता है. इसकी आज भी जरूरत पड़ सकती है, फ्यूचर में भी जरूरत पड़ सकती है. तो अगर मैं बेसिक बोलूं, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और फाइनेंस. ये तो आपको पता चल गया. अब हम इसी के आगे अगर जाएं तो आप ये भी देख सकते हो दैट फाइनेंस मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज द ऑर्गेनिक फंक्शन. तो सबसे पहले हमें बिजनेस फाइनेंस देखना है. फाइनेंस क्या है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए जो पैसा चाहिए हमें, उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस कहते हैं. फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू एक्सपैंड और टू डाइवर्सिफाई. इट मे बी यूज्ड फॉर बाइंग वैरायटी ऑफ एसेट्स एंड पे आउट द लायबिलिटीज. तो बिजनेस फाइनेंस बहुत अलग अलग जगहों पे काम आता है, एंड इवन वो इसलिए भी यूज आता है ताकि आप अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ कर पाओ और या एसेट्स परचेज कर पाओ, राइट? अब ये सारे सोर्सेज हैं. मैं एक स्पेशल क्लास ले लूंगी इन सबको, सेपरेट क्लास ले लूंगी इन सबको अलग से समझाने के लिए, जहां पर मैं आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मीडियम टर्म सोर्सेज एज वेल एज शॉर्ट टर्म सोर्सेज समझा पाऊंगी. बिजनेस फाइनेंस को हमने समझ लिया. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऑर्गेनिक फंक्शन माना जाता है. ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल फंक्शन. यूजुअली जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम रेगुलरली आगे बढ़ के फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम पैसे रेज करते हैं. यस, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द managerial decisions that result in the acquisition and financing of short term and long term credits of the firm. इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज से कंसर्न है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 चीजों से कंसर्न है. फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड डिविडेंड डिसीजन. इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ध्यान रखिएगा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट financial management, to be more precise, is concerned with 3 types of decisions: investment, financing and dividend decision. Now moving forward, we have 3 basic decisions जो मैंने अभी बताया. ये बहुत स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है. अब ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी कैसे है? लेट मी गो थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग. अब आप ये शीट अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिए. अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ठीक है? सपोज आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, और मुझे बुटीक का बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कपड़े बेचने हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो सपोज मैं कोई XYZ बुटीक ओपन कर रही हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा? आई वुड नीड फाइनेंस सबसे पहले, ठीक है? उस फाइनेंस से मैं क्या करूंगी? उस फाइनेंस से मैं ले पाऊंगी मेरे एसेट्स लाइक सर्टेन स्विंग मशीन्स, देन मैं रॉ मटेरियल ले पाऊंगी या लेकर आ पाऊंगी, क्लोथ्स, बटन्स, थ्रेड एक्सेट्रा, और फिर लेबर भी लेकर आऊंगी. अब ये क्या है? फाइनेंस सबसे पहली एक्टिविटी होता है जो एग्जैक्टली आपको बताता है कि आपको कितने पैसे चाहिए वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप ये तो डिसाइड करोगे ना कि आपको कितने पैसे चाहिए. तो सबसे पहली एक्टिविटी होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टू फाइंड आउट हाउ मच फाइनेंस इज नीडेड. ठीक है? एंड फ्रॉम वेयर सच फाइनेंस कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस. कि फाइनेंस हम कहाँ से ला सकते हैं. ये दोनों काम कौन करता है? ये दोनों काम फाइनेंशियल डिसीजन करता है. फाइनेंशियल डिसीजन ये देखता है कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए और ये फाइनेंस हम लोग कहाँ से ला सकते हैं. तो ये जो 2 बड़े बड़े डिसीजन है, ये कौन लेता है? फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है. देन फाइनेंसिंग के बाद आता है हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या होता है कि हम इसी फाइनेंस को जो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेकर आए हैं, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम प्रॉपरली किसी जगह पे इन्वेस्ट करने की ट्राई करेंगे. कहाँ पर? या तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज में या शॉर्ट टर्म सोर्सेज में. लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हो सकता है आपके कैपिटल हो सकता है, इट कैन बी यू कैन से अदर things like working capital management
और सर्टेन थिंग्स, यस ये सारे हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में आपकी एसेट्स हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, एक्सेट्रा। अब जब आप ये पूरी साल में खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, इनकम्स कमाते हैं, तो लास्ट में बच जाता है एक चीज जिसे हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। अगर प्रॉफिट जनरेट होता है तो आप उसी प्रॉफिट को क्या कर सकते हो, सब में बांट सकते हो, राइट। और अगर आप बांटना चाहते हो तो इसका मतलब आप डिविडेंड बांटना चाहते हो, तो डिविडेंड में भी आपको ये डिसाइड तो करना ही पड़ेगा कि कितना डिविडेंड देना है। क्या सारा प्रॉफिट डिविडेंड में दे देना है? नहीं। क्या थोड़ा प्रॉफिट देना है? ओके। क्या सारा प्रॉफिट उठा के रखना है फॉर फ्यूचर कमिंग डेज? यस। तो ये सब डिसाइड करना ही डिविडेंड डिसीजन होता है, ठीक है। अब इसमें हमने फाइनेंसिंग डिसीजन बहुत डिटेल में किया, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे हम लोग अभी तक नहीं आए। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग लास्ट में कर रहे थे, अगर मैं ये सब आगे कर दूं आपके लिए, हम लोग वेरियस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे थे। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल किया था, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल किया था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल किया था, ये सब कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग शुरू किया था। अब अगर मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर बता पाऊं, एग्जैक्टली क्लियर, तो फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद फाइनेंसिंग डिसीजन में दो मेजर चीजें होती है जो हमें समझनी होती है, और जो प्रैक्टिकली भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं उसके। फाइन। सो द टॉपिक्स आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम यहीं पढ़ते हैं। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना डेब्ट, कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, कितना ओन्ड कैपिटल, कितना बोरोड कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर हम इस हिसाब से देखते हैं कि हमारा ईपीएस जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव से हम लोग हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव लिवरेजेस, ये भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं। तो हमने सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी तक कंप्लीट किया है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी बाकी है और लिवरेज भी बाकी है, इवन थियोरेटिकल भी बाकी है और प्रैक्टिकल भी बाकी है। इसके बाद हमने सीधा जंप ले लिया था टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैंने एग्जैक्टली आपको बताया कि कितने मेथड्स हैं। बेसिकली अगर मैं इसको क्लासिफाई कर पाऊं तो दो मेथड्स हैं, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। लास्ट में जो हमने किया था, लास्ट लेक्चर जो था मेरा, दैट वाज ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड किया था पे बैक पीरियड, और पे बैक पीरियड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किए थे। अब जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट मेथड करेंगे, दैट वुड बी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जो मैं कल अपलोड करूंगी। सो आई होप ये बेसिक वीडियो था, एक रिकैप वीडियो था, ताकि आप फ्लो में आ जाओ कि हम क्या पढ़ रहे थे और इसके आगे हम पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसके साथ साथ मैं बीच बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अपडेट करती जाऊंगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, I highly request you to watch this particular what do we say, playlist. Just give me 1 second. यहाँ पर अगर आप एक प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको FM के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर हमारे पास देखिए आई गेस 2 होने चाहिए थे, बट फाइन। तो इसमें मैं ऐड करती जाऊंगी जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो दिस इज FM प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मेक श्योर यू ज्वाइन एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन अनअकैडमी, वहां पर मैं रेगुलर क्लासेस लेती हूँ। एंड जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तब तक एक स्पेशल क्लास हो चुकी होगी। तो आई एम कमिंग अप विद वेरियस स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी। तो इस महीने जो हमारी स्पेशल क्लासेस रहेगी उसका जो भी शेड्यूल है मैंने कम्युनिटी टैब पे दे दिया, आपको दिख जाएगा। ये देखिए, अगर आप ये इमेज खोल के देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। जो टैक्स का इंट्रोडक्शन है सुबह 9 बजे वाला, वो अनअकैडमी स्पेशल है। स्पेशल मीन्स इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप BBA के बच्चे हैं, BCom कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, ये बेसिकली टैक्सेशन की नॉलेज चाहिए, NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टैक्स आपको 0 से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर किसी को भी टैक्स 0 से पढ़ना है, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एल्स अगर किसी को प्लस अवेल करना है तो प्लस में यूजुअली हमारी 2 क्लासेस चल रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की और पेपर 2 कॉमर्स की, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे और कंटेंट मिलेगा। नाउ दैट इज योर चॉइस कि आपको क्या करना है। एंड
हर रोज कम्युनिटी सेक्शन में मैं पोस्ट कर दूंगी कि हर रोज का शेड्यूल क्या रहेगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रख पाओ और ट्रैक रख पाओ कि कौन सा वीडियो आपको देखना है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, and take good care of yourself. Study hard. Bye bye.